नमस्कार दोस्तों, वंदना सिंह आर.एस. रसीला शक्ति ब्लॉक से। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और 13 से 14 अगस्त तक तिरंगा अभियान अपने अपने तिरंगे को अपने मन में जी लें। एक बार भारत माता को अपने मन में जी के देखिए पूरे नक्शे के साथ में। वो आपकी आज़ादी की जो लड़ाई थी, वो आपके पूरे नस-नस में जागृत हो जाएँगी। वो जो हमारे वीर शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बिस्मिल्लाह और सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों क्रांतिवीरों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने तन मन धन को एकदम सैक्रिफाइस कर दिया है इस धरती के लिए। हमारे अंदर भी वही सद्भावना होनी चाहिए, युवा पीढ़ी के अंदर भी। इसीलिए ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि 75 वर्ष हमारी आजादी के बीत चुके हैं और हमारे मन में भी वही दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और हम किसी दूसरे की चीज़ों को ना अडॉप्ट करें। हम किसी दूसरे की जो पाश्चात्य सभ्यता है और पाश्चात्य संस्कृति है, उसको ना अडॉप्ट करके हम अपनी चीज़ों को, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की जो धरोहर है, जिसके लिए हमारे अमर वीर शहीदों ने इतनी बड़ी बलिदानी दी, उसको स्वामी विवेकानंद ने देश दुनिया में जाके हमारे देश का परचम फहराया। तो उन चीज़ों को, उस बलिदानी को हम ये 75वीं वर्षगांठ में ये दिल से महसूस करें और ये मन से ठाने कि जो हमारी संस्कृति है, हम उसे अडॉप्ट करेंगे। हम उसे अपनी संस्कृति को, जो हमारे संस्कृति में जो अच्छाइयाँ हैं, उसको हम देश दुनिया तक पहुँचाएँगे। ना कि हम पाश्चात्य सभ्यता को, पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके और अपने जीवन को उनकी तरह बना लेंगे। क्योंकि हमारी संस्कृति धन्य है। हिंदू देश दुनिया से लोग कहते हैं, हिंदू संस्कृति धन्य है, जिसमें माता जिसमें हर एक चीज में देवी देवता है, हर एक जीव में देवी देवता है, नदी में देवी देवता है, पहाड़ को देवी देवता माना गया। हर न सिर्फ मानव जाति में देवी देवता नहीं है, जो हमारे जीव हैं, हर एक नदी, पेड़, पहाड़, पौधे, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं, वो सब सभी देवी देवता है। उसी कड़ी में दोस्तों, आप सभी कुछ ना कुछ बड़ा डिसाइड करिए, बड़ा निश्चय करिए इस 75वीं सालगिरह पे कि हम कुछ ऐसा अपने देश की संस्कृति में, जो हमारी पुरातन संस्कृति है, उसकी नींव पीढ़ उसको उसकी नींव को लेके आगे बढ़ेंगे। और जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएँगे तो हम गर्व से हमारा देश भारतवर्ष, पूरे जितने भी पूरे देश दुनिया में देश हैं, उसमें भारत एक सबसे उत्तम स्थल पे होगा और हमारी संस्कृति वहाँ तक पहुँचेगी। चलिए, इसी कड़ी में दोस्तों, हमने 75वीं वर्षगांठ में हमने ये ठानी है कि हमें अपने धर्म ग्रंथों की बखान पूरे देश दुनिया में करनी है। और रामायण पाठ से हमने शुरुआत किया है और 109 दोहे पे पहुंच गए। बहुत मेरे लिए भी गर्व की बात है कि 100 हमने कंप्लीट कर लिया है दोहा। सिर्फ ना कि दोहा, दोहा तो बहुत लोगों ने डाला है दोस्तों, लेकिन दोहा का अर्थ जब तक लोगों को उसका दोहा, चौपाई और उसका हिंदी अर्थ ना समझ में आए, तो उसको पढ़ने का मजा क्या है। तो इस तरह से हमने पूरे दोहा, अर्थ और चौपाई के साथ ये निश्चय किया है। और चलिए हम शुरू करते हैं। 109वां हमारे दोहा है। एक एक दोहा ही आज आजादी की बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चलिए, 109 दोहा। बंदउ पद धर धरनि सिरु, बिनय करहु कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। चौपाई। यद्यपि जोषित नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे अधिक नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो यह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उतारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राम तजा सो दूसन काहि।
फिर ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार का बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा को सो किस दोष से। बन बसी किन्ने चरिता पारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्नी बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख सीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज पर बैठकर की थी। एक-एक दोहा ही करेंगे क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा हमारा मन होता है बोलने का ताकि लोगों के सामने अपनी बात। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसी कुछ चीज़ें ठानिए, रामचरितमानस को एक-एक अर्थ, ताकि जभी भी कोई कोई भी देश दुनिया से जो भी कोई भी इसको खोले तो इसका अर्थ, क्योंकि हिंदी अर्थ, इंग्लिश अर्थ, जब अर्थ के मायने समझ में आते हैं तभी लोगों को पढ़ने का मज़ा भी आता है इसका। तो ऐसी चीज़ों को, और चलिए इसके साथ-साथ मैं अपनी बाणी को समाप्त करती हूँ और भारत माता को अपने तन में हम एक बार जी लेते हैं। प्रभु श्री राम की जय, भोलेनाथ की जय, सनातन संस्कृति की जय और भारत माता की जय। जय।